नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल। जिंदगी की जंग सबके साथ है। जंग वैसे बड़ी लड़ाई को कहते हैं जो बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है, जैसे यूक्रेन में और रूस में छिड़ी है। कई दुनिया के लोग उससे प्रभावित हुए हैं, पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। लेकिन हम सब की ज़िंदगी में भी एक जंग होती है। ज़िंदगी की जंग में जो भी कुछ घटता है इस किताब में मैंने करीबन 15 लेखों के कहानियों के माध्यम से इस किताब में लिखने को चाला है। इसी में मेरी एक कहानी है, हम ही बन गए हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जब होता है तो फिर दुर्योधन की बात आती है। अब धृतराष्ट्र को आप लोग सभी जानते होंगे, कौन नहीं जानता धृतराष्ट्र का नाम। हमारे 2 महाकाव्य हुए साहित्य में, मैं ऐसे लेता हूँ। महाकाव्यों में रामायण है, वाल्मीकि ने लिखा था, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, और महाभारत आया, वेद व्यास जी के द्वारा रचित किया गया है। और महाभारत की एक एक कहानी हमारे घर घर की कहानी है। उसको आप ध्यान से देखेंगे, हर जगह पर अगर जहाँ त्रुटि होती है उस त्रुटि को आज भी हम नहीं ढाँप पा रहे, नहीं रोक पा रहे। इसी में एक धृतराष्ट्र हुआ करते थे, जो धृतराष्ट्र जन्मांध थे। और जब उनकी शादी हुई, कहानी को छोटी करके बताना चाहता हूँ, तो गांधारी से उनकी शादी हुई। तो गांधारी गांधार की थी, तो उसने भी सोचा कि मेरे पति तो अंधे हैं, और पतिव्रत धर्म को उन्होंने अपने हिसाब से सोचा। उसने कहा मैं भी अंधी बन जाता हूँ, और आँखों पर पट्टी बांध ली। जबकि होना क्या चाहिए था कि मेरे पति अंधे हैं, मैं इनको अपनी आँखों से राह दिखाऊंगी। पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा नहीं, मेरा पति धर्म ही है। अब आगे जाके जब हम बाप बढ़ते हैं तो उनके बच्चे हुए, तो कौरवों में कौरव हुए। कितने हुए वो आप सब जानते हैं, कैसे हुए, क्या हुए, उस पर लोग पश्चात प्रश्न करने लग जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ एक दुर्योधन की नाम आपको आज अब बताता हूँ। तो दुर्योधन जी जब उनके बच्चे हुए तो धृतराष्ट्र की एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो पुत्र मोह में इतने लालायित हो गए थे, इतने रम गए थे, उनको अपने पुत्र की कोई ऐब नज़र नहीं आई थी। जब वो द्रोणाचार्य जी की कक्षा में जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, तो वो कहते थे तो आपका लड़का ध्यान नहीं लगा रहा, ठीक से नहीं काम कर रहा, ये है वो है, बच्चा है समझ जाएगा। आज हमसे भी जब कभी कोई टीचर कहते हैं, पहले तो आप कहते नहीं हैं, लेकिन जब कोई कहते हैं तो बोलते हैं हाँ जी बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, समझा जाएंगे, थोड़ा प्यार से कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये सारी बातें आज भी लोग कहते हैं। लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र के कान में जब भी दुर्योधन की दुष्टता, दुर्योधन के आचरण, दुर्योधन का जो हरकत थी वो जब जाती थी, तो वो उसको सुनना ही पसंद नहीं करते। बोला नहीं जी हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं। आगे जा कर के आप देखिए, इसी दुर्योधन की वजह से उतना बड़ा महाभारत हुआ। और अंत में कहना तो यही चाहिए, महाकाव्य के अंत में यही है कि कुरुवंश का नाश हुआ। अब हम अपने बच्चों को दुर्योधन बनने से बचना है। जब हम धृतराष्ट्र नहीं बनेंगे तब ऐसा होगा। तो कैसे हमें बच्चों को सुनना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, वो वाली बात है अभी, क्योंकि हम दोनों को बराबर मान रहे हैं, छोटे परिवार हैं। हम ये कहते हैं माँ बाप से, आप धृतराष्ट्र और जो है गांधारी मत बनिए, तो बच्चे दुर्योधन बनने से बच जाएंगे। हम आरंभ से ही हमने अपने बच्चों के दोष नज़र तो आते हैं, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। स्कूल से कोई कहता है, पड़ोस से कोई कहता है, इधर उधर से कोई कहता है, हम सुनना ही पसंद नहीं करते हैं उसको। और बच्चों को देखिए ना, आप बच्चे 6 घंटे तो स्कूल में रहते हैं और 18 घंटे वो घर में रहते हैं। वो कहाँ खेलने जा रहा है, किससे बात करने जा रहा है, कौन उसका दोस्त है, उसकी भाषा कैसी है, स्कूल से वो जब आता है तो वो क्या हरकत करता है, किस तरह से वो एक घर के अनुशासन को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है, आपकी बताई हुई बातों पर वो कैसे ध्यान करता है, कितना वो आपसे उड़दौड़बाजी करता है, यानी आपके मुंह लगना जिसको कहते हैं वो करता है, स्कूल का काम कितना करता है, कितना वो कमिटेड है अपनी पढ़ाई के प्रति, परिवार में कितनी कोई जिम्मेवारी लेने की वो स्वीकार्यता करता है या नहीं करता है, फैशन उसका कितना हो रहा है, बाल कैसे हो रहे हैं, कपड़े वो कैसे पहन रहा है, कितने बटन वो गले के खुले रख रहा है, और मोबाइल में वो कितना ध्यान लगा रहा है, मोबाइल कितना वो देख रहा है, क्या देख रहा है, और उसकी भाषा कैसी हो गई है, उसके संस्कार कैसे हो रहे हैं, वो किस तरह से बातें करता है, स्कूल के मास्टरों की वो कैसे बुराई करता है, अपने दोस्तों के लिए क्या क्या वो शब्द, क्या क्या विशेषण वो प्रयोग करता है, स्कूल के मास्टर नहीं, अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए वो क्या सम्मानजनक शब्द घर में प्रयोग करता है या गंदे शब्द प्रयोग करता है या अनुचित शब्द प्रयोग करता है, ये कितनी वो जिम्मेदारी लेता है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अपने बच्चों पर नज़र रखिए।
निगाहबान आँखों से अगर चौकसी से रखेंगे तो हमारे बच्चे दुर्योधन नहीं बनेंगे। और द्रोणाचार्य की जो मैंने बात कही, आपको ही उन द्रोणाचार्यों की भी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। हम बच्चों की भाषा, उनके संस्कार और उनकी हरकतों से अच्छी तरह से हमें पता लगने लग जाता है कि आगे जाकर के ये किस मोड़ की तरफ ये गाड़ी जा रही है, किधर को ये जा रहा है और इसका भविष्य क्या होगा। अतः मेरा इस एपिसोड के माध्यम से सभी माता पिता से और अभिभावकों से कहना इतना है कि आप गांधारी और धृतराष्ट्र मत बनिए तो बच्चे दुर्योधन नहीं बनेंगे। लाडले दुर्योधनों के प्रति आपका रुख बहुत क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को संभालना है तो उनका नियम, अनुशासन, प्यार और उन्हें समय दे करके हम उन्हें सुधार सकते हैं। और स्कूल की हरकतों को जो कर रहा है या गलत सही जो भी है उसका भी हम ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही हमारे बच्चे सुधरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बच्चों को बचाएंगे। नमस्कार।